हेलो दोस्तों। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टेली प्राइम ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हम आपको सिखाएंगे टेली एकदम पूरा बेसिक लगाकर पूरा एडवांस तक। तो हमारे इस टेली की जर्नी में आप भी शामिल हो जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप हमारे इस ट्यूटोरियल को ज्वाइन करें और इस ट्यूटोरियल का हर एक वीडियो ज़रूर देखें। इससे आपको टेली प्राइम पूरा समझ में आएगा। हम हमारी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम हमारी पहली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ टेली, टेली क्या होता है, व्हाई यूज़ टेली, टेली का यूज़ क्यों किया जाता है, व्हेन डिड द टेली कम, टेली कब आया था, व्हाट इज़ अकाउंट, अकाउंट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट मतलब कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। आज हम इन टॉपिक के ऊपर नज़र डालने वाले हैं, हम आज इन टॉपिक को समझने वाले हैं। चलिए, हमारा पहला जो टॉपिक है कि व्हाट इज़ टेली, इसको समझते हैं। What is Tally? Tally is an accounting software used to record, manage and analyze business financial transaction. इसका मतलब ये होता है कि टेली एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम बिजनेस का हिसाब किताब रखने के लिए करते हैं कि बिजनेस में क्या चल रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। इन चीज़ का यूज़ रखने के लिए हम टेली सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। वाई यूज़ टेली, टेली का यूज़ क्यों किया जाता है? तो टेली का यूज़ किया जाता है आपका मेन तो अकाउंटिंग के लिए, बिल बनाने के लिए, इनवॉइस जनरेट करने के लिए, जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए, स्टॉक मैनेजमेंट करने के लिए, सैलरी देने के लिए, बैलेंस शीट रिपोर्ट तैयार करने के लिए टेली का यूज़ किया जाता है। फिर आपका अगला आता है, आपका अगला आता है कि टेली कब आया था। तो टेली आपका सन 1986 1986 में आया था। सन 1986 में श्याम सुंदर गोयनका व उनके पुत्र भरत गोयनका ने टेली का आविष्कार किया था। टेली को ये लोग आए थे। अब बात यहाँ पे एक और चीज आती है कि टेली क्यों लाया गया, टेली की क्या आवश्यकता थी। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि टेली का जो मेन काम होता है वो होता है खाता मेंटेन करना, मतलब कि अकाउंट को मेंटेन करना कि अपने बिजनेस में क्या हो रहा है उस हर एक चीज़ का लेखा जोखा रखना। तो आप लोगों ने गाइस देखा होगा कि जो पुराने समय में क्या होता था कि खाता बुक नाम से एक बुक बनाती थी और उस बुक के अंदर पूरा रिकॉर्ड रखते थे कि अपन ने किसको कितना सामान बेचा है, कितने कितना सामान खरीदा है। तो उस खाता बुक की जगह टेली प्राइम को लाया गया क्योंकि खाता बुक छोटे बिजनेस के लिए सही थी कि वो मेंटेन कर पा रहे थे, लेकिन जिनका बड़ा बिजनेस था वो खाता बुक मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए टेली को लाया गया। तो टेली को लाने के पीछे श्याम सुंदर गोयनका व उनके पुत्र भरत गोयनका दोनों ने मिलकर टेली को लाया गए। दोनों बेंगलोर के रहने वाले थे और दोनों बिजनेसमैन थे। जब ये लोग 1986 में टेली को लेकर आए तो इन लोगों ने टेली को पेड रखा, मतलब कि टेली को क्या करना पड़ेगा, पहले आपको परचेस करना पड़ेगा, उसके बाद में आप टेली को चला सकते हैं। तो क्या हुआ कि आपको पता है कि ज़माना कौन सा था, 1986। इस ज़माने में लोगों को कंप्यूटर के बारे में पता नहीं था, तो लोग टेली के बारे में क्या जानेंगे। तो इनका जो सॉफ्टवेयर था ये क्या हो गया, फेल हो गया। फिर इनका अगला सॉफ्टवेयर आया टेली 9 जो 2006 में आया। इन्होंने क्या करा कि इसमें डाल दिया एजुकेशन मोड कि आप पहले क्या करो, टेली को पहले फ्री में सीखो, उसके बाद में क्या करना, उसको परचेस करना। तो इन लोगों ने क्या डाल दिया, टेली में एजुकेशन मोड डाल दिया। फिर उसके बाद में आपका आया टेली ERP 9 2017 में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 2017 में अपने यहाँ पे क्या हुआ था, जीएसटी लागू हुआ था। तो जीएसटी की एंट्री करने के लिए आपका टेली ERP 9 लाया गया। फिर टेली प्राइम आपका 2020 में बिल प्रिंटिंग करने के लिए लाया गया। टेली प्राइम 3.0 मई 2023 में लाया गया था मल्टीपल जीएसटी नंबर की एंट्री करने के लिए। इसके पहले के जितने भी वर्जन थे इनमें क्या होता था कि हम जीएसटी की एंट्री तो कर पा रहे थे पर एक कंपनी के अंदर एक ही जीएसटी नंबर की एंट्री हो रही थी। तो मल्टीपल जीएसटी नंबर की एंट्री करने के लिए टेली प्राइम 3.0 को लाया गया। टेली प्राइम 4.0 आया तो दिसंबर 2023 में, जिसमें नया ये था कि इसमें आप एक्सेल का डेटा टेली में और टेली का डेटा एक्सेल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिर आपका जो भी सबसे लेटेस्ट वर्जन है टेली प्राइम 5.0 जो कि 2024 में आया गया है। अब हम बात करते हैं हमारा अगला टॉपिक कि अकाउंट क्या होता है। जो जब हमारे टेली के अंदर जो सबसे मेन है आपका अकाउंट है।
अगर आपको आने वाली जो आज की फर्स्ट क्लास है और कल की क्लास है, अगर आपने इन दोनों क्लास को ध्यान से समझ लिया, अगर आपको इन दोनों क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो आपको 80 से 90% आपका टेली यहीं पे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इसीलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनका क्या होता है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये क्लियर नहीं होता है। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस। मतलब कि जो अकाउंट्स होते हैं उसका मतलब होता है कि बिजनेस के पैसों का पूरा रिकॉर्ड रखना कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये आपका कौन काम करता है, अकाउंट काम। अब हमारा अगला टॉपिक आता है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट कितने टाइप के होते हैं। तो अकाउंट मेनली 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब आइए हम समझते हैं कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है कि जब भी किसी एंट्री के अंदर किसी का नाम दिया हो तो वहाँ पर पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे कि अगर मान लो कि आपको एंट्री दी गई है कि राम ने मोहन को 5,000 रुपये दिए, तो स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको 2 नाम दिए हैं, राम और मोहन। तो आपको वहाँ पे पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। रियल अकाउंट का मतलब होता है कि जो भी चीज़ बिज़नेस से जुड़ी होती है वो रियल अकाउंट होती है। जो भी चीज़ बिज़नेस से जुड़ी हुई का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो जो भी आपको चीज़ बिज़नेस के लिए रिक्वायरमेंट लग रही है, वो चीज़ें आपकी रियल अकाउंट में आती है। जैसे कि अगर आपको एक नया बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो लैंड लगेगी, बिल्डिंग लगेगी, फर्नीचर लगेगा, मशीनरी लगेगी, तो ये सब चीज़ें आपकी रियल अकाउंट के अंदर आती है। फिर को अगला दिया गया है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये होता है कि सभी इनकम एंड खर्च नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। जैसे कि अगर आपको किसी भी एंट्री को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि इस एंट्री के अंदर अपना एक्सपेंस या इनकम हुई है, तो वो एंट्री आपकी नॉमिनल अकाउंट में आती है। जैसे कि हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि राम ने मोहन को 5,000 रुपये दिए। तो यहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं स्पष्ट रूप से, तो यहाँ आपका 5,000 रुपये दिए, तो ये कौन सा अकाउंट आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है सेकंड एंट्री में आपको कि रमेश को 1,200 रुपये कैश दिया। यहाँ पे कौन दिख रहा है कि भाई आपको नाम दिया है, तो पर्सनल अकाउंट आ जाएगा। फिर थर्ड एंट्री में आपको दिया गया है बैंक से 1,000 रुपये विड्रॉ किए। अब यहाँ आपको क्या दिया गया है, बैंक से एक 10,000 रुपये विड्रॉ किए, तो यहाँ पे आपको किसी का नाम नहीं दिया है। फिर ये एंट्री किस अकाउंट में आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात ये है कि आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, बैंक दिया है। बैंक का मतलब होता है कि भाई बैंक, आपने किस बैंक से पैसे विड्रॉ किए ये तो आपको बताना होगा ना, कि आपने एसबीआई बैंक से विड्रॉ किए, बैंक ऑफ बड़ौदा से किए कि भारतीय स्टेट बैंक से, जहाँ से भी आपने पैसे विड्रॉ किए हैं आपको उस बैंक का नाम दिया होगा। इसीलिए ये आपकी पर्सनल अकाउंट में एंट्री आ रही है। अब हम देखते हैं हमारा अगला रियल अकाउंट के एग्जांपल। जैसे कि हमने रियल अकाउंट के बारे में क्या पढ़ा था कि जो भी चीज़ हमारे बिजनेस से जुड़ी होती है वो रियल अकाउंट में आती है। तो यहाँ आपको क्या बताया गया है कि केस केस से फर्नीचर 8,000 रुपये का खरीदा, मतलब कि हमने 8,000 का फर्नीचर खरीदा है। तो सीधी सी बात है, अगर फर्नीचर जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है तो ये आपका रियल अकाउंट में आ जाएगा। मशीनरी आपकी बिजनेस बिजनेस से जुड़ी हुई है तो ये रियल अकाउंट में आ जाएगा। ऑफिस के लिए हमने कंप्यूटर खरीदे हैं 30,000 के, तो यहाँ पे आपको सीधी सी बात बताई गई है कि हमने ऑफिस के लिए कंप्यूटर खरीदे हैं, मतलब कि बिजनेस के लिए कुछ खरीदा है, तो ये भी आपका आ जाएगा रियल अकाउंट के अंदर। फिर हम बात करते हैं हमारे थर्ड अकाउंट का, नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस एंड इनकम है वो सब आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। पहली एंट्री आपको दी गई है कि हमने 4,000 रुपये रेंट दिया, तो हमने किस चीज़ का रेंट दिया है, रेंट देंगे तो अपना क्या होगा, खर्च होगा कि इनकम होगी। सीधी सी बात है, जब हमारे पैसे पैसे जाएंगे तो खर्च होगा, और हमारे पास पैसे आएंगे तो हमारी इनकम होगी। तो अभी पैसे जा रहे हैं अपने पास से तो क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। कि हमने सैलरी 12,000 रुपये केस में दी, मतलब सैलरी दी, पैसे गए अपने पास से, तो ये भी अपना खर्च है, इसलिए काय में आ रहा है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ रहा है। फिर को दिया गया है कमीशन, कि हमने 2,000 रुपये का कमीशन रिसीव हुआ।
अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए थोड़ा कि क्या लिखा है। कमीशन आपको रिसीव हुआ है। रिसीव का मतलब होता है कि कमीशन आपको मिला है। मिला है तो आपको क्या हो रही है, इनकम हो रही है। तो इनकम होती है तो अपने कौन से अकाउंट में आती है, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट में आती है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपको इन असाइनमेंट को सोल्व करना है और कमेंट करके बताना है कि किसका क्या आंसर आया है। तो मुझे ये सवाल का आंसर आप कमेंट करके दीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में मेरे से जवाब पूछ सकते हैं, मैं आपको हर एक सवाल का जवाब दूंगा। तो हमारी आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हम अगली क्लास में और भी हम इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो आप हमारी अगली क्लास से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि टेली सीखना चाहते हैं घर बैठे बैठे, तो उन्हें हमारी वीडियो शेयर करें।